नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा गोई और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज भारत के जवानों की, भारत के सेना की एक बेमिसाल बहादुरी की कहानी लेकर मैं आपके बीच आया हूं। और इस कहानी को शुरू करें उससे पहले मैं चाहूंगा कि MEO लाहौर के कर्नल आपजी रणधीर सिंह ने जो लिखा था, दर्दनाक भरी दास्तान की एक कहानी जो उन्होंने लिखी थी लेटर में, वो आपको सुनाना चाहते हैं। कल मैंने अपना अधिकांश वक्त 11 जनवरी 1948 की रात को पाकिस्तान के गुजरात में शरणार्थी ट्रेन के बचे हुए लोगों के साथ बिताया। करीब 2000 पाकिस्तानी पठानों की भीड़ ने ट्रेन पर हमला बोल दिया था। उन पठानों को लूटपाट, हत्या और आगजनी के लिए उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के इलाके से पैसे देकर हायर किया गया था, जिसका इस्तेमाल बाद में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी किया गया था। हालांकि सेकंड बिहार रेजिमेंट के जवानों की वजह से 6 घंटे से ज़्यादा समय तक खूंखार पठान एक भी शरणार्थी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन सुबह 7:30 बजे तक जवानों का गोला बारूद पूरी तरीके से खत्म हो गया। बार बार संपर्क करने के बाद भी पाकिस्तानी सेना से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली, जबकि सबको पता था कि पाकिस्तान के गुजरात में पाक आर्मी की 2 बटालियन वहां पर मौजूद है। उन्मादी पठान ट्रेन में लूटपाट मचाते रहे, कत्लेआम करते रहे और कई महिलाओं को उठाकर ले गए। ये कहानी नफरत के उस जुनून की है जिसने सरहद के दोनों तरफ लाखों जिंदगियों को जलाकर खाक कर दिया। आपने अगर अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम कथा देखी होगी तो आपने मौत के इस तांडव को जरूर महसूस किया होगा, जरूर देखा होगा। अखंड भारत के नक्शे पर रेड क्लिफ ने एक लकीर खींच दी और इसके साथ ही 2 नए मुल्क भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आ गए। इसके साथ ही अस्तित्व में आया नफरती उन्माद और ज्वार, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को ले लिया और करोड़ों जिंदगियों पर कभी न मिटने वाला असर डाला। ये कहानी है सेकंड बिहार रेजिमेंट के जवानों के अदम्य शौर्य और साहस की। ये कहानी है सर्वोच्च बलिदान की, जिन्होंने अपने लहू का एक एक कतरा इस देश पर कुर्बान कर दिया और अपने फर्ज से इंच भर भी पीछे नहीं हटे। ये कहानी है सेकंड बिहार रेजिमेंट के उन 36 बहादुर जवानों की बहादुरी की, जिनकी वीरता इतिहास के पन्नों में कहीं खोकर रह गई। कहानी शुरू होती है 11 जनवरी 1948 की आधी रात को। करीब 2400 शरणार्थियों से भरी हुई एक ट्रेन रात के सन्नाटे को चीरती हुई बेधड़क दौड़ रही है। ट्रेन में ज्यादातर हिंदू और सिख शरणार्थी सवार थे जो पाकिस्तान के मारी इंडस से भारत के अमृतसर आ रहे थे। तो ट्रेन सन्नाटे को चीरती हुई चल रही थी और एक खौफ का साया मुसाफिरों के जहन में भी समाया हुआ था। तभी ट्रेन पाकिस्तान के गुजरात स्टेशन पर खड़ी हुई। यहाँ ट्रेन को ट्रैक चेंज करना था और स्टेशन मास्टर की तरफ से सिग्नल नहीं मिल रहा था। इसी वक्त तकरीबन 2000 उन्मादी पठानों की भीड़ ने ट्रेन पर हमला बोल दिया। ट्रेन के मुसाफिरों की सुरक्षा का जिम्मा था सेकंड बिहार रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के जवानों का। उन जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। कबीलाई पठानों के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। एक तरफ घातक हथियारों से लैस 2000 पठानों की उन्मादी भीड़ और दूसरी तरफ 3 दर्जन से कुछ ज़्यादा सेकंड बिहार रेजिमेंट के लड़ाकू जवान। इस घटना को इतिहास में सारा गढ़ी की तरह याद करना था, लेकिन अफसोस, शौर्य की इस गौरवशाली दास्तान को इतिहास की किताब में हाशिए पर भी जगह नहीं मिली। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। दुनिया भर में इस नारे को बलिदान का प्रतीक माना जाता है और संयोग देखिए कि बिहार रेजिमेंट ने गुरु गोविंद सिंह के इस कथन को सच साबित करके दिखा दिया और गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार की धरती पर ही हुआ था। सेकंड बिहार रेजिमेंट मिलिट्री इवैक्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि MEO का एक अहम हिस्सा था और उसी के एक भाग के तौर पर काम कर रहा था। दरअसल MEO के गठन का मकसद दोनों मुल्कों से शरणार्थियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना था। इसका मुख्यालय दिल्ली में भी था और लाहौर में भी था। 11-12 जनवरी 1948 की रात सेकेंड बिहार रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को पाकिस्तान के मारी इंडस से भारत के अमृतसर तक ट्रेन को स्कॉट करने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। ट्रेन पर जब हमला हुआ तो सेकेंड बिहार रेजिमेंट के जवानों ने जय बजरंगबली और बिरसा मुंडा की जय के नारों के साथ ट्रेन पर सवार मुसाफिरों की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी।
ट्रेन में 2nd बिहार रेजिमेंट की कंपनी को लीड कर रहे थे कैप्टन गुरबचन सिंह ग्रेवाल। 50 से भी कम जवानों ने 2000 बर्बर आक्रमणकारियों को 6 घंटे से ज़्यादा वक्त तक रोके रखा। जब तक ट्रेन में सवार 2nd बिहार रेजिमेंट का एक भी जवान जिंदा रहा, जब तक एक भी जवान के शरीर में हरकत बाकी रही, उन्मादी पठान एक भी मुसाफिर को छू नहीं सके। लेकिन सुबह 7:30 बजे तक जवानों का गोला बारूद पूरी तरीके से खत्म हो गया। 2nd बिहार रेजिमेंट के जो जवान ट्रेन पर मौजूद थे, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह की कोई मदद, कोई सहायता उन्हें नहीं मिली। आपको बता दें, यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि विभाजन हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं बीता था और दोनों तरफ के आर्मी अधिकारी एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के संपर्क में थे। भारतीय जवानों को और भारतीय अधिकारियों को ये मालूम था कि जिस जगह पर वो उन्मादी पठानों की भीड़ का सामना कर रहे हैं, वहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पर पाकिस्तानी आर्मी का कैंप है और गुजरात में ही, पाकिस्तान के गुजरात में ही पाक आर्मी की 2 बटालियन थी। ट्रेन में ज़्यादातर वैसे रिफ्यूजी सवार थे जिनका दंगों में भारी नुकसान हुआ था, उनकी संपत्ति लूटी गई थी और उनके अपने मारे गए थे। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की सरकार ने कबीलाई पठानों को खुली छूट दे दी कि वो लूटपाट करते रहे। जब बहादुर जवानों की गोलियां खत्म हो गई तो बर्बर हमलावर ट्रेन के बेकसूर मुसाफिरों पर टूट पड़े। एक एक कर 2nd बिहार रेजिमेंट के 36 बहादुर सैनिक बेरहमी से मौत के घाट उतार दिए गए। उन्हें क्रूरतापूर्वक मारा गया। लेकिन 2nd बिहार रेजिमेंट के इन जवानों की जब तक सांसें चलती रही, ट्रेन के मुसाफिरों को हमलावर छू तक नहीं पाए। इसके बाद पठानों ने ट्रेन में जमकर लूट मचाई। कहा जाता है कि ट्रेन में 2400 शरणार्थी सवार थे, लेकिन ट्रेन जब भारत आई तो उसमें केवल 700 लोग बचे थे। करीब 1300 लोग मार दिए गए थे और बाकी लोग लापता बताए गए। मरने वालों में 2nd बिहार रेजिमेंट के 36 बहादुर सैनिकों का भी नाम था, जिन्हें बर्बरतापूर्वक बेरहमी से मारा गया था। ज़्यादातर जवान अविभाजित बिहार और इस वक्त के झारखंड के रहने वाले थे। उन्हें मालूम था कि मौत मुहाने खड़ी है, लेकिन अपने फर्ज से रत्ती भर भी मुंह मोड़ना उन्हें मंजूर नहीं था। कुछ जवानों को मरणोपरांत सम्मानित जरूर किया गया, लेकिन उनके शौर्य की चर्चा नहीं की गई। जिस सम्मान के वे हकदार थे, उन्हें नहीं मिला। आपको बताते हैं कि जमादार श्याम बहादुर सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिला, तो कैप्टन गुरबचन सिंह ग्रेवाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र मिला। इसके अलावा सिपाही शंकर हेम्ब्रम को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों का कोई नाम तक नहीं जानता, लेकिन हम आपको बताते हैं कि वे 36 बहादुर सैनिक कौन थे, उनका नाम क्या था, जिन्होंने अपने फर्ज के लिए, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए अपने शरीर का एक एक लहू का एक एक कतरा कुर्बान कर दिया। उनका नाम था नायक रमापति सिंह, सीताराम, सिपाही हरिचरण, धर्मनाथ सिंह, माणकी जरिका, बारनबास साय, पोथलू सिंह, जुनास डंगवार, राम अवतार, सेनाभद्र सिंह, हरनंद सिंह, बालादीन, रोएन सुरी, रामराज सिंह, शिवचरण बिरजुआ, ईश्वर दत्त टोप्पे, जोसेफ तुड़ी, शनिचरण करवा, यमुना सिंह बुढ़वा मुंडा, शिव कुमार, पीर्थी सिंह, गोपीनाथ सिंह, शिवनंदन राय, द्वारका सिंह बबूनी, लालधारी सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राम प्रसाद, सुदर्शन सिंह, मुन्नीलाल और सिपाही पैका धान। ये वो बहादुर थे जिन्होंने अपनी जान दे दी अपनी ड्यूटी के लिए, अपने कर्तव्य के लिए। दरअसल ऐसी कहानियां 2nd बिहार रेजिमेंट और भारतीय सेना के अदम्य साहस की गवाही देती है। ये बताती है कि भारतीय सेना का गौरवशाली इतिहास बहादुर जवानों के लहू से सींचा गया है और जब भी जरूरत पड़ी है, बिहार और झारखंड के बहादुर बेटे अपनी जान की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटे हैं। इसी के साथ किस्सा गोई में आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आए तो कमेंट करिए, साझा करिए, हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए। अगली कड़ी में किसी और कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।